Hey viewers, welcome to Mini Gyan of CS. In our last video, we learned about definition of factory and benefits of this act. Today, we are going to discuss about approval, licensing and registration of factory. The new concept means जो भी फैक्ट्री का अप्रूवल है, लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे होगा इसके बारे में हम जानेंगे. So first point, state government may make rules requiring for this act. ये एक्ट के लिए जो भी रूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. ओके, सो इसके लिए जो भी फैक्ट्री के लिए न्यू फैक्ट्री बनाना चाहता है उन्हें क्या करना पड़ेगा? सबमिशन ऑफ प्लान्स ऑफ एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज. आपकी फैक्ट्री किस जगह लोकेट होगी, वहां पे कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, उसका जो भी प्लान है, डिस्क्रिप्शन है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा. टू वूम, ये आप किसे सबमिट करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट. आप या तो चीफ इंस्पेक्टर या तो स्टेट गवर्नमेंट को आप ये सबमिट करेंगे. देन सेक्शन ए, clause AA, I'm so sorry, clause AA, requiring previous permission in writing of state government और chief inspector. अगर अभी ये प्लान्स आप सबमिट करेंगे तो किसी ना किसी का आपको परमिशन लगेगा, तो आपको प्रीवियस परमिशन लेना है इन राइटिंग, या तो स्टेट गवर्नमेंट का या तो चीफ इंस्पेक्टर का. फॉर व्हाट, किस चीज के लिए आप परमिशन लेंगे? यहाँ पे अभी दो केसेस कंसिडर होती है. फर्स्ट, to obtain site on which factory to be situated, and second, for construction or extension of any factory, class or description of factories. या तो आप न्यू फैक्ट्री जहां पे सिचुएट होगी उसके लिए आप परमिशन लेंगे, या तो आप एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आप परमिशन लेंगे. अभी क्लॉज बी हम देखेंगे. For considering application for such permission, आपको अगर एप्लीकेशन के लिए आपको परमिशन चाहिए तो आपको आपके जो भी प्लान स्पेसिफिकेशन है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे. देन पॉइंट सी, उसमें आप क्या मेंशन करेंगे? आपको उसमें मेंशन करना है नेचर ऑफ सच प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड बाय वूम दे शैल बी सर्टिफाइड. आपके जो भी प्लान्स है उनका नेचर आपको मेंशन करना है और वो किससे सर्टिफाइड होंगे. देन पॉइंट डी, आपको किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग करना पड़ता है? आपके फैक्ट्री के लिए या फैक्ट्रीज और एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज. आपको जो भी प्रेस्क्राइब फीस है अंडर लॉ वो आपको पे करनी है, वो पेएबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्रीज. ओके, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ फैक्ट्रीज. देन आपको किस चीज के अंदर या किस सिचुएशन के अंदर आपको न्यू लाइसेंस नहीं दिया जाएगा या आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, यह हम पॉइंट ई में देखेंगे. अनलेस नोटिस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7 हैज बीन गिवन. सेक्शन 7 के अंदर जो नोटिस स्पेसिफाइड होती है वो अगर आपने नहीं दी है तो आपको ना ही न्यू लाइसेंस दिया जाएगा, ना ही आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा अबाउट अप्रूवल. अभी हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि हम ये जो एप्लीकेशन है ये हम किसे सेंड करते हैं. सो ऑन एप्लीकेशन फॉर परमिशन रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, accompanied by plans and specification required by rules made under clause B of that sections. जो भी फर्स्ट पॉइंट में हमने प्लान स्पेसिफिकेशंस देखे वो हम किसे सेंड करेंगे? एप्लीकेशन हम अप्रूवल के लिए किसे सेंड करेंगे? सेंड टू स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर, या तो स्टेट गवर्नमेंट को या तो चीफ इंस्पेक्टर को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है. अभी ये हुआ, हमने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन किया, हमने सेंड किया. अभी हम देखेंगे अगर हमने जो एप्लीकेशन सेंड किया है उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं इसके बारे में. सो नो ऑर्डर कम्युनिकेटेड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑन विच इट इज सेंट
permission applied for application deemed to be granted. इसका सारांश यही है कि अगर आपने एप्लीकेशन सेंड किया है, जो डेट को आपने सेंड किया है उसके 3 महीने के अंदर अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपका एप्लीकेशन ग्रांटेड माना जाएगा कि इसे परमिशन दी चुकी है, इसे परमिशन दी गई है। अभी थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन या रिफ्यूज होता है तो उस केस में क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। इफ स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूजेस टू ग्रांट परमिशन, मीन्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया परमिशन देने के लिए, फॉर व्हाट, फॉर एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ऑफ अ फैक्ट्री, तो इस केस में applicant within 30 days of date of such refusal appeal to central government if decision of appealed from was of state government and to state government in another case, means एप्लीकेंट रिफ्यूजल की जो डेट है उसके 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अभी यहाँ पे 2 केसेस आती है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा अगर जो डिसीजन दिया गया है रिफ्यूजल का वो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट है तो किससे करेगा अपील, सेंट्रल को करेगा, और सेकेंड केस में वो स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। इन एनी अदर केस मीन्स वो जो डिसीजन दिया गया है रिफ्यूजल का वो फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर से है या कोई अदर अथॉरिटी से है तो वो करेगा टू स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो इतनी पूरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन की कहानी हमने पढ़ी जो आपको समझ आई ही होगी, इसका एक छोटा सा सारांश एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री नॉट डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड विदिन मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, किस सिचुएशन के अंदर फैक्ट्री एक्सटेंड की गई है ऐसा नहीं माना जाएगा, एक्सटेंड की गई है ऐसा नहीं माना जाएगा कभी। रीजन only the replacement or addition of any plant or machinery within such limit as prescribed does not reduce clear minimum place required for safe working around any plant। ये मैं आपको समझाती हूँ। मीन्स आपके प्लांट के एडिशन से, आपके प्लांट एंड मशीनरी के एडिशन से या उसके रिप्लेसमेंट से आपको सेफ वर्किंग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जो मिनिमम प्लेस अराउंड प्लांट एंड मशीनरी, जो मिनिमम प्लेस फॉर वर्किंग जो मेंशन है उस पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कम नहीं होता है तो जो फैक्ट्री है वो एक्सटेंड किया गया है ऐसा नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आई हो और आपको ये चार्ट फॉर्म इजीली आपके दिमाग में बैठ गया हो। आप इससे आपके नोट्स में श्योरली नोट डाउन कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली जो भी सीएस फैमिली से कनेक्टेड है उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।